नमस्कार, जोहार। मैं राजीव रंजन आपका करता हूं मनोरंजन। बहुत दिनों के बाद फिर मैं हो रहा हूं हाजिर, जल्द से जल्द अब आपके बीच उपस्थित हूं आज एक नया विषय वस्तु पे बात करने के लिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं झारखंड की राजनीति पे। झारखंड की राजनीति जो है बहुत ही तेजी से बदल रही है। झारखंड की राजनीति में 2024 में क्या होगा बदलाव, इसको देखने के लिए इंतजार कीजिए। और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में राजनीतिक बदलाव क्या होने जा रहा है। तो साथियों, आप जो भी इस समाचार चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारी बातों का, हमें मालूम है कि आप बहुत ही समझदार और नेक दिल के इंसान हैं। आपके हृदय में नेक दिल बसता है, आप हर किसी के दिल में बसते हैं, आप हर किसी को दिल में बसाते हैं, भारत माता के दिल में बसाते हैं। लेकिन भारत के लोगों की आपको दिल में बसाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान के प्रस्तावना में कहा हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों की जय बोलेंगे। एक बार बोल दीजिए सब, हम भारत के लोगों की जय। तो चलिए आपसे आज शुरू करते हैं हमारे चैनल का शुरुआत। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ही गरीबी है। गरीबी से लड़ने के लिए सरकार क्या कदम कर रही है, उठा रही है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया लगी हुई है। देश का सबसे चौथा स्तंभ जो है इसको लगी हुई है। देश में नई शिक्षा नीति आ गई है। नई शिक्षा नीति के लिए जो है तरह तरह के जो है नियम सिद्धांत बन रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिद्धांतें चल रही है। वन नेशन वन एजुकेशन वन इलेक्शन का बात हो रही है, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। ये सब भी आप जानते हैं। जोहार, नमस्कार। मैं राजीव रंजन आपका कर रहा हूँ मनोरंजन। आप मनोरंजन के साथ हमारी बातें को सुनते रहिए। उसके बाद आप आराम कर रहे हैं तो चाय पीते रहिए, क्योंकि मौसम मिजाज है गर्मी का और पानी पीना जरूरी है नरमी के लिए। शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है, इसलिए आप पानी पिएंगे तो तरोताजा रहेंगे, देश के खबरों के ताजा समाचार सुनते रहेंगे। और बहुत देश की बात है, हमारे देश में जो है एक से एक महान लोग हुए हैं। उस महान लोगों में आप भी एक महान लोग हैं, क्योंकि इस महानता को हम ऐसे देखते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका आधार कार्ड नहीं बना, लेकिन भारत में सभी लोगों का आधार कार्ड बना। और आधार कार्ड की विशेषता ये कि आपका जो आधार कार्ड है वो एक ही आधार कार्ड है, वो कहीं और नहीं है। लेकिन बहुत सी बात है जो आपको दिल में सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और जो नहीं सुनना चाहिए और समझना चाहिए उसके लिए कानून में रूल्स ठूस लीजिए। और जो आंख बंद करना है तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि आंख बंद कर लीजिए, और अगर आपको सुनना ही है तो सुन लीजिए, मगर बुराई मत सुनिए और बुराई मत देखिए, क्योंकि इससे देखने से पाप लगता है धर्म ग्रंथों के अनुसार। जो भी कीजिए अच्छाई कीजिए, अच्छाई सुनिए, अच्छाई देखिए, अच्छाई बोलिए, क्योंकि इससे आदमी के अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आप सकारात्मक इंसान बनेंगे। नकारात्मक ऊर्जा आपको जो है नकारात्मक की ओर ले जा सकता है, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बन सकती है। यूं तो ऊर्जा भारत में बहुत महंगा है, बिजली बहुत ही महंगा है लोग कहते हैं, मगर हर जगह जो है लोग फिर भी बोल के जो है बिजली सस्ता कर देते हैं। इसलिए ऊर्जा का चिंता मत कीजिए। सूर्य के पास बहुत ऊर्जा है, लेकिन सूर्य ऊर्जा का हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। हमारे पास मंगल मिशन जाने के लिए भरपूर साधन है, पैसा है, एनर्जी है, लेकिन हमारे पास सूर्य ऊर्जा को हर गांव में हर टोला में लगाने के लिए सोलर प्लेट के लिए पैसे नहीं है। गांव में खेती करने के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गांव में मोदी जी जो है हर घर में जो है 5 किलो राशन का व्यवस्था कर दिया है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, युवाओं को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। घर में जो भी चीज मिलती है फ्री सब कुछ मिल जाता है, हवा पानी दवा, ये चीजें आजकल हर जगह मिलती रहती है। शहर हो तो दवा लेना है, गाँव हो तो हवा लेना है। और अगर शहर में नहीं रहे, गाँव में नहीं रहे, अगर बीच बीच में रह रहे तो आप समझ लीजिएगा मिडिल क्लास का जिंदगी जी रहे हैं। आपको ना अमेरिका जाने का डर है, ना आपको जो है पहाड़ों में आने का डर है, क्योंकि पहाड़ों में तो लोग कहते हैं कि नक्सलवाद रहते हैं। शहरों में भी आजकल एक नया नक्सलवाद उत्पन्न पड़ा, जिसको आज अर्बन नक्सलवाद कहा गया। बचपन से तो हम सुनते आ रहे थे कि गांव में जो नक्सली होते हैं, पहाड़ों में नक्सली होते हैं, लेकिन अब तो हमको एक नया शब्द मिल गया कि शहरों में भी नक्सली होते हैं। अब आप समझिए कि शहरों में कौन नक्सली है। गांव में पहाड़ों में तो हमने स्कूलों बिल्डिंगों को उड़ाते हुए देखा था, अखबारों में छपते हुए देखा था। शहरों में हमने नहीं देखा कि कोई फ्लैट उड़ा दिया है अर्बन नक्सलियों ने। इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे, अर्बन नक्सलियों से बचे, और बच्चों को जो है अर्बन पढ़ने लिखने के लिए भेजे मत, क्योंकि अगर आप अर्बन में पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते हैं तो सड़कों में जाम उतर हो जाता है। सड़कों के जाम उतर जाता है तो ट्रैफिक सिस्टम को प्रॉब्लम होती है, और ट्रैफिक सिस्टम को प्रॉब्लम होता है तो जो है एम्बुलेंस में जाते हुए मरीज को समस्या होता है। मरीज के लिए हर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है। आपको मालूम है भारत के हर राज्य का तरक्की कितना तेजी से कर रहा है। इसलिए साथियों जो भी हो रहा है उसके लिए खुश रहिए और घर में बैठ के ताली बजाइए। आज जो है ताली बजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में हर कोई खाली खाता है और ताली बजाता है, क्योंकि ताली बजाने से बहुत कभी सम्मेलन होते हैं और कभी भी लोग जो है चुटकियों से ताली निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके चुटकियों में भी मटकियां होती है, मटकियों में भी जो है फटकियां होती है। फटके क्या होती है इसके बारे में हमको नहीं पता, बस मैंने अपने शब्दों के लिए बोल दिया। इसलिए साथियों आप जो भी समझदार है, मेरी बातों को सुन रहे हैं, बहुत ही समझदार है, क्योंकि इतना देर तक आप परेशान नहीं हो रहे, इसका मतलब आप भारत देश में जी रहे हैं। क्योंकि आज के आधी आबादी को कोई मतलब नहीं है, फिर भी जो है घर को सबसे ज्यादा तरक्की की सीढ़ी पे ले चले। आजकल कहते हैं कि देश आबादी बढ़ रही है। देश की आबादी बढ़ते हुए सुनने में आ रहा है कि भारत जो है पूरा विश्व में 1 नंबर पे आ गया। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम किसी एक चीज में तो नंबर 1 आ गए। अब साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1 नंबर में आ गए तो बहुत जल्द जो है हम लोग 2 नंबर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। अब 1 नंबर में है तो 1 नंबर बने रहेंगे, क्योंकि इससे जो है हमारा पोजीशन बढ़ता है और 2 नंबर जाने से वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे भी कहा जाता है कि भारत में जो है 2 नंबर का काम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग 2 नंबर पसंद नहीं करते, हम लोग 1 नंबर पसंद करते हैं। साथी बहुत सारा चीजों में हम लोग को मालूम है कि हमारा देश जो है तरक्की कर रहा है, लेकिन किस चीज में तरक्की कर रहा है आप गाँव में जाकर सर्वे कर लीजिए, आपको पता नहीं चलेगा किस चीज में तरक्की कर रहा है, क्योंकि गाँव को मालूम ही नहीं कि देश हमारा तरक्की कर रहा है। गाँव जहाँ है जैसे उसी अवस्था में, सड़कों की गलियों में तंगहालियों में जी रहे हैं लोग। बरसात के मौसम में गलियों में पानी निकलने का रास्ता नहीं है, तो खेतों के मेड़ों में सिंचाई की सुविधा नहीं, फिर भी लोग जो है मजे से जी रहे हैं। इसलिए साथियों बहुत मजे की बात है, आप भी 2-4 गाने सुनिए मजे से और नए जिंदगी जीते रहिए। आजकल मालूम है कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो है खुल रहे हैं शहरों में, और फिल्मों को तो कहिए मत, आजकल अलग अलग तरह की फिल्में रिलीज हो रहे हैं, जो है वेब सीरीज का प्रचलन आ गया। आज छोटे छोटे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है बहुत तेजी मात्रा में पनप गए,
जिस तरह से बरसाती मेढक आते ही जो है मेढकों की आवाज आपको सुनाई देता है, उसी तरह समझिए जब से वेब सीरीज का कंसेप्ट आया फिल्म दुनिया तो आप भूल ही जाइए। छोटे छोटे शहरों में लोगों ने बहुत तेजी से जो है मूवी का आनंद लेने लगा। इसलिए जिंदगी जो है आटा भले घर में हो ना हो, लेकिन मोबाइल में डाटा होना जरूरी है। 3 दिन पहले से आपको खबर सूचना मिलती रहती है कि जो आपके घर में आटा है कि नहीं, आटा है कि नहीं। वो तो जब खत्म हो जाता है, शाम को खाना नहीं बनता है, तब हमें पता चलता है कि आज घर में आटा नहीं था। घर का आटा चेक करने वाली जो है घर के जो है माँ है या जो है बहन है, दीदी है, पत्नी है, उसको पता नहीं रहता घर में आटा कल खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे मोबाइल कंपनी को तो हमेशा 3 दिन पहले से पता रहता है कि भाई आप अपना मोबाइल रिचार्ज करा देते हो, आप जो है अपना डाटा से आटा खत्म हो जाएगा, तो फिर आप कैसे आनंद लेंगे। इसलिए बहुत तेजी से हमने फिर 3 दिन पहले ही 4 दिन पहले ही पैसा एडवांस में जमा कर देते हैं, भले एक पेट भूखे रहे मगर जो है डाटा कम नहीं होना चाहिए, भले घर में आटा कम हो जाए। इसलिए साथियों आप ज्यादा परेशान ना हो, बस आनंद लीजिए जिंदगी का, बहुत ही बेहतरीन जिंदगी आपको मिला है। मैं राजमंजन आप पे करता हूँ मनोरंजन। आनंद आ रहा है तो ताली बजाइए, और अगर आनंद नहीं आ रहा है तो थाली बजाइए। अगर आनंद नहीं आ रहा है तो थाली भी बजाइए, और साथ में जो है मुझे 2-4 गाली भी मत दे दीजिएगा, क्योंकि अगर मुझे 2-4 गाली दे देंगे तो हो सकता है कि हम मानहानि का केस कर देंगे आप पर। और अगर आपको मानहानि केस कर देंगे तो यूं ही आप बदनाम हो जाएंगे और मैं भी आपको बदनाम कर दूंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम तो है भारत देश के लोग, भारत देश के लोग, भारत जो है विश्व बंधुत्व की बात करता है। अब विश्व बंधुत्व की जो बात करता है तो आप समझ ही सकते हैं विश्व बंधुत्व के लोग कितने महान होते हैं। पर दुनिया के लोगों को हम लोग शरण देते हैं तो हम आपस में भाई भाई कैसे लड़ेंगे। ये तो विश्व बंधुत्व के खिलाफ हो जाएगा और भारत के नागरिक के साथ खिलाफ हो जाएगा। इसलिए भारत के नागरिक का अधिकार हनन हो जाएगा, फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाएंगे। इसलिए साथियों हमको गाली मत दीजिएगा, मेरे मन में जो विचार है मैंने आपको सुना दिया। और विचार पे किसी का ताकत है नहीं कि जो रोकता है, वो तो स्वविवेक से है जो आते रहता है। विवेक को कौन कहता है कि कौन रुक जाए कौन रह जाए। विवेक जो जैसा ज्ञान वैसा है मंथन। महाज्ञान महाज्ञान, भारत देश महान। बचपन से सुनते आ रहे 100 फिर भी मेरा देश महान। इसलिए साथियों टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं देना है, बस खाली फेना ही लेना है और साबुन से धोना है। तो जोहार, नमस्कार, फिर से मैं मिलूंगा अगला दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, फिर से नमस्कार, फिर से जोहार। आप तब तक इसी तरह हमसे बने रहिए और मनोरंजन करते रहिए। मैं राजीव रंजन, आपका मनोरंजन। जय हिंद। सभी भारत के लोगों की जय, सभी भारत के लोगों के फिर से एक बार जोरदार जय, जोरदार जय, जय 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 ग्राम, जय ग्राम, जय ग्राम, जय ग्राम, जय ग्राम।